Good morning everyone and welcome back to the channel. In today's video, we are going to solve assignment number 2 और set 2 जो भी आप कहना चाहते हो इसको. तो सबसे पहले मैं आपको questions दिखा देती हूँ. This is the assignment number 2. यहाँ पे हमारे पास we have almost 12 questions that we are going to solve in today's video. So let's start with question number 1. एक एक करके क्वेश्चन को बहुत आराम से हम रीड करेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे. इससे पहले हमने असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्व किया था 2 पार्ट में. दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको ऊपर आई बटन में या फिर मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. तो वहां से फाइंड आउट करके इस असाइनमेंट को सॉल्व करने से पहले उस असाइनमेंट को जरूर से सॉल्व कर लेना. बिकॉज किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करो. और आपकी प्रैक्टिस के लिए ही मैंने ये असाइनमेंट्स डिज़ाइन किए हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी. असाइनमेंट्स में मैंने इस बात का बहुत ध्यान रखा है कि आप स्लोली ग्रेजुअली आप हायर लेवल तक जाओ. मैंने इसीलिए बहुत बिगिनर लेवल से शुरू किया है, बेसिक से शुरू किया है, ये मान के कि आप बिल्कुल न्यू हो प्रोग्रामिंग में. उसके बाद हम इंटरमीडिएट लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एंड देन हम थोड़े से हार्ड लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. तो अभी हम बेसिक लेवल पर ही हैं. असाइनमेंट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम बिटवीन टू नंबर्स यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर. अब कंडीशनल ऑपरेटर आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा. कंडीशनल ऑपरेटर हम कहते हैं इस ऑपरेटर को. दिस इज योर कंडीशनल ऑपरेटर, जिसको कि हम टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं क्योंकि इसमें 3 ऑपरेंड की जरूरत होती है. क्वेश्चन था हमारा, राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम बिटवीन टू नंबर यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर. तो 2 नंबर्स में से हमें मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है. तो लेट सपोज वो दोनों नंबर मेरे पास ए एंड बी में है. अब मुझे ए और बी में से फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर मैक्सिमम है, कौन सा ग्रेटर है. कंडीशनल ऑपरेटर कहता है कि सबसे पहले आपको इस वाले ब्लॉक में कंडीशन मेंशन करना है. अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ट्रू के केस में, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, तो कंडीशन क्या होगा हमारा, इफ ए इज ग्रेटर देन बी. ये रहा मेरा कंडीशन. अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ए बड़ा है तो हम प्रिंट कर देंगे प्रिंट एफ ए इज ग्रेटर. अदरवाइज printf b is greater सेमीकोलन डबल कोट क्लोज एंड सेमीकोलन. ठीक है, तो ये रहा मेरा कंडीशन जो कि मुझे चेक करना है. अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. करके देखते हैं इसको. इंट ए बी, दोनों में यूजर से वैल्यू ले लेंगे हम पहले. printf enter two values scanf %d एंड देन %a और दूसरी वैल्यू b में. उसके बाद इफ a इज ग्रेटर देन b, सिंबल printf a इज मैक्सिमम and then printf b is maximum. if की नीड नहीं है. 3 and 5 b is maximum. ऊपर कमेंट करके हम नंबर भी डाल देंगे. अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. इसको इरेज करती हूँ. Second question is, write a C program to find maximum between 3 numbers using conditional operator. अब सेम प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करना है सेम कंडीशनल ऑपरेटर यूज करके, बट अब हमारे पास 3 नंबर में से मुझे मैक्सिमम फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम देखते हैं 3 नंबर. लेट सपोज मेरे पास A है, B है और C है. इसमें से मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगी, A इज ग्रेटर देन B. अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई इट मीन्स A बड़ा हो गया B से. अब मुझे A को C से चेक करना बाकी है. तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो अभी मैं फिर से चेक करूंगी कि क्या A C से भी बड़ा है.
अगर ये भी कंडीशन ट्रू हो गई तो मैं मानूंगी कि जो हमारा ए है वो सबसे बड़ा है। नेक्स्ट, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, अगर ये ट्रू हो गया तो वापस ये चेक करेंगे, और अगर ये ट्रू हो गया तो हम मान लेंगे कि ए इज मैक्सिमम। ठीक है, अगर ये फॉल्स हो गया, अगर ये फॉल्स हो गया इट मीन्स बी बड़ा है, बी बड़ा है ए से, तो फिर मैं चेक करूंगी कि क्या बी सी से भी बड़ा है। अगर बी सी से भी बड़ा है और ये कंडीशन ट्रू हो गई तो बी मैक्सिमम हो जाएगा मेरा, बी इज मैक्सिमम। अगर ये फॉल्स हो गया तो फिर क्या बड़ा होगा, इट मीन्स सी इज मैक्सिमम। ठीक है, अब अगर ये समझ में आ गया तो हम नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर लगा सकते हैं। एक कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर दूसरा कंडीशनल ऑपरेटर क्या होगा, ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो मुझे चेक करना होगा ट्रू वाले केस में ए इज ग्रेटर देन सी, ये रहा मेरा ट्रू का एरिया। अगर ये भी ट्रू हो गया, अगर ये ट्रू हो गया है, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया, तो मैं प्रिंट कर दूंगी ए इज मैक्सिमम। तो यहां पे एक नेस्टेड ब्रैकेट बना ले, ऐसा कुछ, ए इज मैक्सिमम। अगर ये ट्रू है तो ए मैक्सिमम है, और अगर ये फॉल्स है, ए बी से तो बड़ा है बट ए सी से बड़ा नहीं है, तो फिर कौन सा हो जाएगा, सी इज मैक्सिमम हो जाएगा, जो कि मैं यहां पे लिखना रह गया था, ए इज मैक्सिमम। और अगर ये फॉल्स हो जाएगा, अगर ये फॉल्स हो जाएगा तो सी इज मैक्सिमम, तो यहाँ सी इज मैक्सिमम हो गया। अब मैंने ये वाला पार्ट कवर कर लिया हमारा। अब ये वाला पार्ट देखते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो फिर मुझे क्या चेक करना है, बी इज ग्रेटर देन सी चेक करना है। बी इज ग्रेटर देन सी, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर क्या मैक्सिमम हो गया, बी मैक्सिमम हो गया, बी इज मैक्स। और इसी ब्रैकेट का पार्ट मैं यहां लिख देती हूं, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो सी इज मैक्स। ठीक है, तो अब मुझे यहां नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर लगाया मैंने, यहां नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर लगाया। अगर ये ट्रू था तो ये पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये फॉल्स है तो ये पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और वापस अंदर आकर हम ये चेक करेंगे, अगर ये ट्रू है तो फिर ये एग्जीक्यूट होगा, ये फॉल्स है तो फिर ये एग्जीक्यूट होगा, ये ट्रू है देन ये एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये फॉल्स है देन ये एग्जीक्यूट होगा। अब जो हमने यहाँ लिखा है यहाँ पे उसी को हम कोड में डायरेक्टली लिख देंगे, int a b c printf enter 3 numbers scanf %d कहाँ लेना है मुझे, एड्रेस ऑफ ए में रखना है, एड्रेस ऑफ बी में रखना है, और एड्रेस ऑफ सी में रखना है। ए इज ग्रेटर देन बी है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अब आते हैं ट्रू वाले ब्लॉक में। ट्रू वाले ब्लॉक में मुझे चेक करना है ए इज ग्रेटर देन सी है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर मुझे क्या एग्जीक्यूट करना है, प्रिंट कर देना है printf ए इज मैक्सिमम। ठीक है, और अगर ये फॉल्स है तो फिर मुझे प्रिंट कर देना है सी इज, printf सी इज मैक्सिमम। अब अगर a ग्रेटर देन b फॉल्स हो गया तो हम इस ब्लॉक में आएंगे, इस ब्लॉक में आने के बाद हम फिर से चेक करेंगे क्या b इज ग्रेटर देन c है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो printf b इज मैक्स, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो printf c इज मैक्स। सेव किया, रन करते हैं। ए में मैंने डाला 10, बी में मैंने डाला 12, और सी में मैं डाल रही हूँ 34, तो मेरा क्या मैक्स हो जाएगा, सी मैक्स हो जाएगा, सी इज मैक्स। वापिस एक बार ए को मैक्स करके देखते हैं,
ए में मैंने डाला 10, बी में मैं डाल रही हूँ 2 और सी में डालूंगी 3, तो मेरा मैक्स क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। ए इज मैक्स। अब एक बार बी को भी मैक्सिमम करके देख लेते हैं। ए में मैंने डाला 10, बी में मैं डाल रही हूँ 15 और सी में मैं डालूंगी 12, तो मेरा मैक्स क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 15। बी इज मैक्स। डन। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। राइट अ सी प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। तो कुछ नहीं करेंगे, यहीं पर आकर बस थोड़ा सा चेंजेज करेंगे। तो इस लाइन को मैं इरेज कर देती हूँ यहाँ से और यहाँ लिख देते हैं एंटर अ नंबर। क्वेश्चन नंबर हो गया ये 3 मेरा। एक ही नंबर चाहिए ना मुझे, ए, और स्कैन कर लेंगे यहाँ पे डेटा को ए में। बी और सी रिमूव कर दिया। एक नंबर ले लिया हमने ए में, अब इसको चेक कर लेना है मुझे कि ये नंबर इवन है कि नहीं। तो इवन के लिए क्या कंडीशन होता है? अगर हम मॉड्यूलो करेंगे ए के साथ, ए मॉड्यूलो 2 करने पे अगर रिजल्ट 0 आ रहा है, इट मीन्स वो नंबर इवन है, अदरवाइज वो नंबर ऑड है। तो ए मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 0 है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो नंबर क्या है? ए इज इवन। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो ए क्या हो गया? ए इज ऑड। सेव किया, रन करते हैं। 12 इवन होना चाहिए, ए इज इवन। 13, एक नंबर लिया 13 ऑड होना चाहिए, ए इज ऑड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पहले रीड कर ले क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट अ सी प्रोग्राम टू चेक वेदर ईयर इज लीप ईयर और नॉट यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। किसी भी ईयर को हमें चेक करना है कि जो गिवन ईयर है, जो यूजर ने ईयर इनपुट किया है, वो लीप ईयर है या नहीं। तो सबसे पहले कंडीशन देख लेंगे कि लीप ईयर कब कब हो सकता है। देखो, कोई भी ईयर लीप ईयर तब होगा जब ये ईयर डिविजिबल हो 400 से। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, कोई भी ईयर लीप ईयर तब होगा जब ये डिविजिबल बाय 4 हो, बट ये 100 से नहीं हो, 100 से डिविजिबल नहीं हो। क्योंकि जो हमारी सेंचुरीज होती है ना, जैसे कि 100, 200, 300, 500, 600, जो सेंचुरीज थी, ये लीप ईयर नहीं थी। ये 4 से डिवाइड हो रहा होगा, ये 4 से डिवाइड हो रहा होगा, ये 4 से डिवाइड हो रहा होगा, बट ये सब लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर होने के लिए, जबकि यहाँ पे एक बीच में 400 आया होगा ना, ये लीप ईयर था। तो पहला कंडीशन ये होता है कि ईयर या तो 400 से डिविजिबल होना चाहिए, या फिर 4 से डिविजिबल हो बट 100 से नहीं हो, क्योंकि सेंचुरीज के लिए क्या हो जाएगा, लास्ट में डबल जीरो होगा ना, तो वो 100 से डिविजिबल नहीं हो। तब इन दोनों के अलावा बाकी सारे ईयर जो हैं वो नॉट लीप ईयर होंगे। इधर ये हो या फिर ये हो, दोनों में से कुछ भी हो तो लीप ईयर होगा। तो हम इसको कंडीशनल ऑपरेटर में कैसे यूज करेंगे? लेट सपोज मैंने ईयर में वैल्यू लिया है, ईयर मॉड्यूलो 400 इक्वल्स टू अगर 0 हो गया तो ये लीप ईयर होगा। ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर ये ट्रू नहीं हो और ईयर मॉड्यूलो 4 इक्वल्स टू 0 हो एंड ईयर मॉड्यूलो 100 इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो, मतलब ये है कि 4 से तो डिविजिबल हो बट 100 से डिविजिबल नहीं हो, तब जाकर ये लीप ईयर होगा। तो और लगा के मैंने क्या प्रूफ किया? अगर ये कंडीशन ट्रू है तो भी लीप ईयर हो, या फिर ये कंडीशन ट्रू हो तो भी लीप ईयर हो, बट इन दोनों कंडीशन के बीच में मैंने एंड लगाया है, जो ये बताता है कि ये दोनों ही कंडीशन ट्रू होना चाहिए, 4 से डिविजिबल हो और 100 से डिविजिबल नहीं हो। तो अब इसको कंडीशनल ऑपरेटर पे कैसे स्विच करेंगे? ये पूरा कंडीशन मैं लिख दूंगी कंडीशन वाले ब्लॉक में, ये होल कंडीशन। अगर ये ट्रू होगा तो प्रिंट कर देंगे लीप ईयर, अदरवाइज एल्स में प्रिंट कर देंगे नॉट लीप ईयर। करके देखते हैं।
एक ईयर नाम का वेरिएबल बना लिए, यूजर से ईयर ले लेंगे हम वाई आर में, और उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन लिखते हैं। यहाँ पे मुझे दो कंडीशन के बीच में और लगाना है ना, तो पहले एक कंडीशन और दूसरी कंडीशन ये रही, और से सेपरेट कर दिया। अब मैं यहाँ लिखूंगी ईयर मॉड्यूलो 400 इक्वल्स टू 0 हो, या तो ये कंडीशन ट्रू हो, या फिर ईयर मॉड्यूलो 4 इक्वल्स टू 0 हो, एंड ईयर मॉड्यूलो 100 इक्वल्स टू सॉरी नॉट इक्वल्स टू 0 हो। अगर ये कंडीशन ट्रू है, ट्रू के केस में क्या करना है, आपको प्रिंट कर देना है लीप ईयर, और अगर ये फॉल्स है तो फॉल्स के केस में क्या करना है आपको, नॉट अ लीप ईयर। सेव किया, रन करते हैं। 200 लीप ईयर नहीं होना चाहिए क्योंकि ये 4 से डिविजिबल है और 100 से भी डिविजिबल है, जबकि हमें 4 से डिविजिबल तो चाहिए था बट 100 से डिविजिबल नहीं चाहिए था। नॉट अ लीप ईयर। अब 2024 लीप ईयर था तो इसमें मैसेज क्या आना चाहिए, लीप ईयर। डन। 2025 हमारा लीप ईयर नहीं था, नहीं है, 2025 नॉट अ लीप ईयर। डन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। Question number 5 is write a C program to check whether character is an alphabet or not using conditional operator. Entered character हमारा अल्फाबेट है या नहीं, ये हमें चेक करना है यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। अब देखो 65 to 90 और 97 to 122 ये हमारा अल्फाबेट होता है। ये होता है हमारा कैपिटल अल्फाबेट और ये होता है हमारा स्मॉल अल्फाबेट। तो अगर मैं एक ए में वैल्यू ले लूं और मैं चेक कर लूं A is greater than equals to 65 and A is less than equals to 90, मतलब A हमारा 65 से 90 के बीच में हो तो इधर ये कंडीशन मेरा ट्रू हो, या फिर A हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो 97 के एंड A हमारा लेस देन इक्वल्स टू हो 122 के। इन दोनों ही केस में जो गिवन नंबर है A वो अल्फाबेट होगा। तो अगर ये ट्रू है तो प्रिंट कर देंगे हम अल्फाबेट, और अगर ये फॉल्स है तो प्रिंट कर देंगे हम नॉट अल्फाबेट। ठीक है, करके देखते हैं। यहां पे हमने ईयर लिया था, इसको ए ले लेते हैं। एंटर अ कैरेक्टर, कैरेक्टर के लिए CHAR ले लेंगे, यहाँ पे C में स्कैन कर लेंगे और A में स्टोर कर लेंगे। उसके बाद कंडीशन लगाऊंगी मैं, और के साथ इंप्लीमेंट करना है तो 2 ब्लॉक बना लिए। पहले में A इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 65 एंड A इज लेस देन इक्वल्स टू 90। इधर ये कंडीशन ट्रू हो जाए या फिर A is greater than equals to 97 and A is less than equals to 122। या तो 65 से 90 के रेंज में A हो या 97 से 122 के रेंज में हो। अगर दोनों में से कुछ भी ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा, कैरेक्टर हो जाएगा। तो मैसेज प्रिंट कर लेते हैं कैरेक्टर, छोटा मैसेज रखते हैं सो दैट स्क्रीन से बाहर ना जाए। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो मैसेज प्रिंट कर लेंगे नॉट कैरेक्टर। सेव किया, रन करते हैं। अभी मैं इंसर्ट कर रही हूँ 6, एंटर, नॉट कैरेक्टर। वापस रन करते हैं। अभी मैं इंसर्ट कर रही हूँ G, कैरेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रॉब्लम नंबर 6 में क्या, राइट अ C प्रोग्राम टू स्वैप 2 नंबर्स यूजिंग बिटवाइज ऑपरेटर। तो बिटवाइज और करेंगे, 2 नंबर को स्वैप करना है, इंट A B printf enter numbers in A and B respectively। पहले जो नंबर डालूंगी वो A में जाएगा, दूसरी बार जो नंबर डालूंगी वो B में जाएगा। scanf %d
ए में चाहिए मुझे और दूसरा मुझे चाहिए बी में। उसके बाद मैसेज एक डिस्प्ले कर लेते हैं, बिफोर स्वैपिंग क्या कंडीशन है। तो बिफोर स्वैपिंग ए इज इक्वल्स टू परसेंट डी और बी इज इक्वल्स टू परसेंट डी ए बी। ठीक है, यहाँ पे लाइन चेंज कर देंगे और अब स्वैप करेंगे। ए इज इक्वल्स टू ए एक्सॉर बी, बी इज इक्वल्स टू ए एक्सॉर बी और फिर ए इज इक्वल्स टू ए एक्सॉर बी। तो बिटवाइज ऑपरेटर में यही ऑपरेटर है जो दो नंबर को स्वैप करने में हम यूज करते हैं, एक्सॉर ऑपरेटर। आप इसको न्यूमेरिकली करके अपने नोटबुक पे देखना, आपको समझ आ जाएगा। अब मैं आफ्टर स्वैपिंग, तो इसको कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया और यहाँ लिख देती हूँ आफ्टर स्वैपिंग, सेव किया, रन किया। बी में ए में 2, बी में 3। बिफोर स्वैपिंग ए में 2 था, बी में 3 था। आफ्टर स्वैपिंग ए में 3 आ गया, बी में 2 आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास। Write a C program to perform mathematical operations such as addition, subtraction, multiplication, division, etc. on numerical values, constants and variables. Operator, meaning of operator. मतलब हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज पे ये ऑपरेशन परफॉर्म करनी है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। दो नंबर हमने ले ही लिया यहाँ पे और इसी में एडिशन कर लेते हैं। printf एडिशन इज इक्वल्स टू परसेंट डी ए प्लस बी। इसको कॉपी करना है, स्लैश इन, लाइन चेंज कर लिया। अब आपको 5 ऑपरेटर्स है ना, तो मैं 5 टाइम्स इसको कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। 3 4 5। इसके बाद मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन और यहाँ कर दूंगी माइनस। इसके बाद मुझे मल्टीप्लाई चाहिए, मल्टीप्लाई का मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में मुझे क्या चाहिए, ए मल्टीप्लाइड बाई बी। प्रोडक्ट के बाद क्वेश्चन, रिमाइंडर ऑपरेटर से पहले क्वेश्चन, क्वेश्चन कहाँ से मिलता है मुझे, डिवीजन ऑपरेटर से। और रिमाइंडर क्या देता है मुझे, मॉड्यूलो ऑपरेटर देता है। तो रिमाइंडर ए डिवाइडेड बाई बी का रिमाइंडर कहाँ से मिलेगा, मॉड्यूलो से मिलेगा। सेव किया, ये है प्रॉब्लम नंबर 7। सेव किया और रन किया। ए में दिया मैंने 5 और बी में दिया मैंने 2। तो 5 + 2 7 हो गया, 5 - 2 3 हो गया, 5 × 2 10 हो गया। 5 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन मिलेगा मुझे 2 और जब 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मिलेगा मुझे 1। इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर हमेशा रिजल्ट इंटीजर ही मिलता है, इसलिए आपको यहाँ पे ये 2.5 ना मिलके 2 मिला है। गॉट इट? डन। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 8. Write a C program. A relational operator checks the relationship between two operand. If the relation is true, it returns 1. If the relation is false, it returns 0. तो रिलेशनल ऑपरेटर हमारे कितने हैं, 6 रिलेशनल ऑपरेटर हमें 2 वैल्यूज पे चेक करनी है या 2 ऑपरेंड पे अप्लाई करनी है। तो वही ए और बी पे हम दोबारा कर लेंगे। यहाँ ए इज ग्रेटर देन बी, चेक कर लेते हैं क्या ए ग्रेटर देन बी है। फिर ए लेस देन बी, क्या ए हमारा लेस देन बी है। फिर ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी और फिर ए लेस देन इक्वल्स टू बी। तो यहाँ भी चेक कर लेंगे लेस देन इक्वल्स टू बी और उसके बाद ए इक्वल्स टू बी। तो यहाँ भी चेक कर लेंगे ए इक्वल्स टू बी। एक एक गैप दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक रह गया हमारा नॉट इक्वल्स टू। कॉपी करते हैं इसको और पेस्ट करते हैं और यहाँ ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, तो ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। अब इसमें जो कंडीशन ट्रू होगी उसके लिए मुझे 1 रिजल्ट मिलेगा और जो कंडीशन फॉल्स होगी उसके लिए मुझे 0 मिलेगा। सेव किया, रन करते हैं।
ए में मैं दे रही हूँ 5 और बी में दे रही हूँ 3, तो क्या 5 इज ग्रेटर देन 3? यस 1. 5 इज लेस देन बी, 5 is less than 3, false 0. 5 is greater than equals to 3, कंडीशन ट्रू है 1 मिला. 5 is less than equals to 3, कंडीशन false है 0 मिला. 5 equals to 3, कंडीशन false है 0 मिला. 5 is not equals to 3, कंडीशन ट्रू है तो 1 मिला. तो जब भी रिलेशनल ऑपरेटर रिजल्ट रिटर्न करता है तो हमेशा 1 और 0 में रिटर्न करता है, ट्रू और फॉल्स में नहीं रिटर्न करता है. नेक्स्ट इज 9. An expression containing logical operator returns either 0 or 1 depending upon whether expression results true or false. Logical operators are commonly used in decision making in C programming. अब आपको इन तीनों को यूज करके एक एक्सप्रेशन लिख के उसका रिजल्ट प्रिंट करना है. ठीक है, तो एक एक्सप्रेशन लिख लेते हैं यहीं पे, एंड और नॉट लगा के इन सबको रिमूव कर देते हैं. A is greater than B and A is less than B. यहाँ पे एक और वैल्यू ले लेते हैं C पहले, तो इजी हो जाएगा. C and M% C. A is less than C. A is greater than B and A is greater than C. अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो तो जो भी रिटर्न करना है वो यहां मिल जाएगा हमें. इसी को कॉपी किया, हमें 3 एक्सप्रेशन चाहिए मिनिमम. एंड के लिए, और के लिए यहाँ पे और लगा दिया, और एक बार नॉट चाहिए मुझे, तो इसको यहाँ पे और लगा दिया, और एक बार इसी को कॉपी करके इसके आगे मैंने नॉट लगा दिया. इट मीन्स ये नॉट हो गया. ठीक है, अब A इज ग्रेटर देन B एंड A इज ग्रेटर देन C. अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो फिर मुझे यहाँ से ट्रू मिलेगा. A इज ग्रेटर देन B और A इज ग्रेटर देन C, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो मुझे यहाँ से ट्रू मिल जाएगा. A इज ग्रेटर देन B, जो भी रिजल्ट आएगा ईदर ट्रू और फॉल्स, उसका अपोजिट यहाँ पे रखा जाएगा और उसको फिर A ग्रेटर देन C के साथ कंपेयर किया जाएगा. दोनों में से अगर कोई भी एक वैल्यू ट्रू मिल जाएगी, ईदर दिस और दिस, तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमको? ट्रू मिलेगा. A की वैल्यू 5, B की वैल्यू 2 और C की वैल्यू 3. A is greater than B means 5 is greater than 2, कंडीशन ट्रू थी ये. A is greater than C means 5 is greater than 3, ये भी कंडीशन ट्रू है, तो रिजल्ट क्या मिला मुझे? 1 मिल गया. A is greater than B, ये कंडीशन ट्रू है, बट A is greater than C, ये भी कंडीशन ट्रू है, तो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो मुझे ट्रू मिल जाएगा रिजल्ट. यहाँ भी ट्रू मिल गया. अब A इज ग्रेटर देन B, ये कंडीशन ट्रू था, लेकिन इसका हमने नॉट किया, मतलब अब ये क्या बन गया? फॉल्स बन गया. तो यहाँ से मुझे क्या रिटर्न मिला इस फर्स्ट एक्सप्रेशन से? फॉल्स. A इज ग्रेटर देन C, ये कंडीशन ट्रू मिला. एक फॉल्स और एक ट्रू, दोनों के बीच में क्या है? और ऑपरेटर. और ऑपरेटर कहता है दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ट्रू होगी तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा, इसलिए यहाँ क्या मिल गया मुझे? ट्रू मिल गया. ठीक है, तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 10. राइट अ सी प्रोग्राम टू एंटर अ 4 डिजिट नंबर एंड प्रिंट ऑल डिजिट. एक 4 डिजिट का नंबर लिखना है मुझे और उसके ऑल डिजिट मुझे प्रिंट करने हैं. क्वेश्चन क्या है? हमें एक 4 डिजिट नंबर एंटर करना है और उसके सारे डिजिट प्रिंट करने. लेट्स सपोज ये जो 4 डिजिट नंबर है हमारा 5631. ठीक है, तो मुझे 5631 प्रिंट करना है. अब ये 5631 कैसे मिलेगा? ये मुझे पहले से पता है कि ये नंबर कितने डिजिट का है? 4 डिजिट का है. अगर मैं 5631 में 4 डिजिट के सबसे छोटे नंबर से अगर मैं इसमें डिवाइड करती हूँ तो 1000 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये मुझे मिलेगा 5000. क्वेश्चन मुझे मिल गया 5 और यहाँ पे रिमाइंडर मुझे मिल गया 631. मैं फिर इसको 100 से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्वेश्चन मिल जाएगा 6
और रिमाइंडर मिल जाएगा 31। अगली बार मैं 10 से डिवाइड कर दूं तो क्वेश्चन मिल जाएगा मुझे 3 और रिमाइंडर मिल जाएगा मुझे 1। और मैं सारे क्वेश्चन को नोट करती जाऊं तो 5, 6, 3 और 1 मिल गया मुझे आंसर। एक तरीका ये है हमारे पास। दूसरा तरीका हमारे पास ये है 5, 6, 3, 1 में 10 से डिवाइड करो। 10 से जब मैं डिवाइड करूंगी तो 10 5 जा 50, 6 31, 10 6 जा 60, 31 और 10 3 जा 30, रिमाइंडर 1। तो मुझे क्या मिल गया? 1 मिल गया। मैं ये प्रिंट कर लूंगी। अब जो मुझे क्वेश्चन मिला, इस क्वेश्चन को वापस मैं 10 से अगर डिवाइड करती हूं तो 10 5 जा 50, 63 बचा और फिर 10 से डिवाइड करो, 10 6 जा 63 रिमाइंडर बचा। इस रिमाइंडर को मैंने प्रिंट कर लिया। अब मेरे पास क्वेश्चन क्या बचा? 56। तो इस 56 को वापस मैं 10 से डिवाइड कर दूं, 10 5 जा 50, 6 मिल गया मुझे रिमाइंडर, ये मैं वापस प्रिंट कर दूं। और फिर बचा 5, इस 5 को मैं वापस 10 से डिवाइड कर दूं तो 10 0 0 और 5 मिल गया मुझे रिमाइंडर। तो जितने रिमाइंडर्स थे, इन सारे रिमाइंडर्स को अगर मैं नोट कर लूं तो मुझे सारे 4 डिजिट के नंबर मिल जाएंगे। तुम दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, मेरे लिए ये ज्यादा इजी। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, 5 6 3 1 में जो नंबर है इसमें सबसे पहले मुझे रिमाइंडर चाहिए। तो रिमाइंडर के लिए मैं क्या करूंगी, मॉड्यूलो ऑपरेटर अप्लाई करूंगी। तो 5 6 3 1 मॉड्यूलो 10 करूंगी तो मुझे ये रिमाइंडर मिल जाएगा। ये रिमाइंडर मैंने प्रिंट कर लिया। उसके बाद इसी 5 6 3 1 से मुझे क्वेश्चन चाहिए ना नेक्स्ट रिमाइंडर के लिए, डिवाइडेड बाई 10 करूंगी तो मुझे ये क्वेश्चन मिल गया। अब इस क्वेश्चन में 5 6 1 में वापस मॉड्यूलो 10 करूंगी तो मुझे ये रिमाइंडर मिल जाएगा। और फिर 5 6 1 डिवाइडेड बाई 10 करूंगी तो मुझे ये मिल जाएगा। हर बार मुझे क्वेश्चन के लिए क्या चाहिए होगा, डिवाइड करना होगा। ये मैं कब तक करूंगी, जब तक कि मेरा क्वेश्चन जीरो ना हो जाए। जब तक मेरा क्वेश्चन जीरो ना हो जाए। क्वेश्चन जीरो होने का मतलब क्या है, ये नंबर जीरो ना हो जाए, क्योंकि नंबर में ही तो हम अपडेट कर रहे हैं। नंबर मॉड्यूलो 10 किया, फिर नंबर डिवाइडेड बाय 10 किया, फिर नंबर मॉड्यूलो 10 किया, फिर नंबर डिवाइडेड बाय 10 किया। और इसको हम कहाँ स्टोर कर लेंगे, नंबर में स्टोर कर लेंगे। तो करके देखते हैं इसको। एक नंबर चाहिए मुझे ए में, 10 क्वेश्चन नंबर, एंटर अ नंबर, एंटर नंबर। उसके बाद नंबर ले लिया मैंने। नंबर लेने के बाद वाइल ए इज, ए में नंबर लिया है ना, वाइल ए इज ग्रेटर देन 0, तब तक मैं क्या करूंगी, एक रिमाइंडर भी बना लेते हैं क्योंकि मुझे रिमाइंडर प्रिंट करना है ना। रिमाइंडर इंट रिमाइंडर इज इक्वल्स टू ए मॉड्यूलो 10 और फिर ए इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाई 10। और यहाँ मॉड देने के बाद मैं पहले प्रिंट कर लेती हूँ, प्रिंट ऑफ नंबर परसेंट डी स्पेस और रिमाइंडर मुझे प्रिंट करना है। ठीक है, यही तो मुझे करना है जब तक जीरो ना हो जाए। रन किया, सेम नंबर देती हूँ 5 6 3 1 1 3 6 5। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ सी प्रोग्राम टू एंटर अ 5 डिजिट नंबर एंड फाइंड सम एंड डिफरेंस ऑफ ऑल डिजिट। सम एंड डिफरेंस फाइंड आउट करना था। तो इस केस में ये जितने मुझे रिमाइंडर्स मिले थे, मुझे इन्हीं रिमाइंडर का तो सम करना था। तो जब मुझे रिमाइंडर मिल रहा है तो यहाँ जो मैंने प्रिंट किया है ना, इसको प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक ऐड इज इक्वल्स टू सबट्रैक्ट इज इक्वल्स टू 0 चाहिए मुझे। और यहाँ पे रिमाइंडर फाइंड आउट करने के बाद ऐड इज इक्वल्स टू ऐड प्लस रिमाइंडर और सबट्रैक्ट इज इक्वल्स टू सबट्रैक्ट माइनस रिमाइंडर, क्योंकि रिमाइंडर तो इसके बाद मॉडिफाई होगा। अब इस लूप से बाहर आएंगे, प्रिंटफ एडिशन इज इक्वल्स टू परसेंट डी और सब्ट्रैक्शन इक्वल्स टू परसेंट डी ऐड और सब्ट्रैक्ट।
लाइन चेंज कर देते हैं, सेव किया, रन करते हैं। एड इज इक्वल्स टू 0, सब्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू 0। एक बार इसको बाहर डिवाइड कर दूंगी, 5 डिजिट का नंबर है ना, तो मैं इसको अगर एक बार यहाँ से निकाल के यहाँ डिवाइड कर दूं और एडिशन सब्ट्रैक्शन भी यहाँ कर दूं, वी एड और सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू, पहले केस में रिमाइंडर, पहले केस में एड इज इक्वल्स टू सब्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू रिमाइंडर कर दो, और दूसरे केस में रिमाइंडर इज इक्वल्स टू ए मॉड्यूलो 10 और फिर एड इज इक्वल्स टू एड प्लस रिमाइंडर और सब्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू सब्ट्रैक्ट माइनस रिमाइंडर। तो इस केस में क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे मुझे एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में दोनों में पहले 5 चला जाएगा। तो अगर मैंने किया था 5 - 6 - 5 - 3, तो यहाँ से मिल जाएगा 5 - 6 - 5 - 3 - 1। अदरवाइज यहाँ 0 से माइनस होना स्टार्ट हो रहा था। अब वापस सेव करके रन करते हैं। 5 6 5 3 1। Next question is, write a C program to enter a 5-digit number and find the sum and difference of first, third and fifth digit number. फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ डिजिट नंबर का सम हमको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ डिजिट का मुझे सम फाइंड आउट करना है, सम एंड डिफरेंस फाइंड आउट करना है। इसको हम 1 by 1 करेंगे, तो इसमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ये रिमूव कर देंगे, रिमाइंडर की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट डिजिट चाहिए मुझे, तो रिमाइंडर जैसे मिला तो एडिशन इक्वल्स टू सब्ट्रैक्शन इज इक्वल्स टू रिमाइंडर कर देंगे। अब इसको वापस डिवाइड करके हमने फर्स्ट डिजिट निकाल लिया। ये टोटल काम कितनी बार मैं करूंगी? अगर आपको याद हो तो 4 डिजिट के नंबर में हमने 4 टाइम्स कैलकुलेट किया था रिमाइंडर, तो 5 डिजिट के नंबर में मुझे 5 टाइम्स कैलकुलेट करना होगा। तो 5 टाइम्स करने के लिए 1 टाइम एडिशन सब्ट्रैक्शन रिमाइंडर में रख लिया, फिर डिवाइड कर दिया, फिर डिवाइड करने के बाद दोबारा रिमाइंडर कैलकुलेट करूँगी, कंट्रोल C, कंट्रोल V, रिमाइंडर कैलकुलेट करने के बाद अब क्या होगा, एडिशन इज इक्वल्स टू एडिशन प्लस रिमाइंडर और सब्ट्रैक्शन इज इक्वल्स टू सब्ट्रैक्शन माइनस रिमाइंडर, और फिर तो 2 टाइम्स हमारा हो गया। ऐसे ही मुझे कितने टाइम करना है, 5 टाइम्स करना है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैंने फर्स्ट को यहाँ से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया, रख लिया वहाँ पे। सेकंड के केस में मैं इसको पहले इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ 5 टाइम्स, क्योंकि ये काम हमें 5 टाइम्स करना है, तो पहले मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ 3 4 5 टाइम्स। अब क्या करना है मुझे, फर्स्ट टाइम तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए रखना है, सेकंड टाइम नहीं रखना है, तो सेकंड टाइम मैं इसको रिमूव कर दूंगी। बस मैंने रिमाइंडर कैलकुलेट किया और स्किप कर गई मैं। थर्ड टाइम मुझे ये वापस चाहिए, फिर फोर्थ टाइम मुझे ये नहीं रखना है, रिमूव कर दिया, और फिर फिफ्थ टाइम मुझे ये वापस चाहिए। तो 1, 3rd और 5th जो रिमाइंडर आया मुझे उसको मैंने सम कर लिया और सब्ट्रैक्ट कर लिया। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12। रन करते हैं। 5 6 5 3 1। अब इसमें से मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ डिजिट का सम चाहिए। तो फर्स्ट डिजिट है मेरा 1, थर्ड डिजिट है मेरा 5 और फिफ्थ डिजिट है मेरा 5। तो मुझे इसका सम चाहिए, तो सम आ जाएगा 11 और डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1 - 5 - 5, 1 - 10 इज इक्वल्स टू -9। 11 और -9 मुझे आंसर चाहिए, एंड दैट्स इट। आई होप आपको ये प्रॉब्लम क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बहुत अच्छे से हमने प्रैक्टिस की 12 क्वेश्चन की, जिसमें हमने कंडीशनल ऑपरेटर कवर किया, रिलेशनल ऑपरेटर कवर किया, लॉजिकल, अरिथमेटिक, सारे ऑपरेटर्स हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। I hope I have added some value to you. If this happened, please let me know in the comment section below. Don't forget to hit the like button, share with your friends, and subscribe to the channel. Your subscription means a lot to me. It motivates me a lot to make such good content for you. And thank you. Thank you so much for watching. I will see you soon in my next tutorial. Till then, keep learning and keep growing. Bye-bye.